ये देखो मेन लाइन पर अपनी ट्रेन खड़ी है और जिस कोई सिग्नल की प्रॉब्लम थी कि क्या थी। वो जो चाय है ना वो आपकी टिकट और फूड वगैरह में इंक्लूड नहीं रहती है। से वडोदरा के बीच में पड़ता है भाई साहब वो घाट सेक्शन भैरवगढ़ का। ट्रेन नंबर 12,264 पुणे एसी दुरंतो एक्सप्रेस जो कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को महाराष्ट्र के पुणे से कनेक्ट करती है और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1510 किलोमीटर कवर करती है 19 घंटे 54 मिनट के समय में। और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 75 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस पुणे दुरंतो एक्सप्रेस में हम लोग हजरत निजामुद्दीन से पुणे के बीच ट्रेवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग। तो अभी सुबह का देख लो 5:33 हो रहा है और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस आ गई है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। बाकी आज अपन लोग इस दुरंतो एक्सप्रेस के 3rd AC में ट्रेवल करने वाले हैं और अपना कोच है B1 एकदम लोकोमोटिव के जस्ट पीछे वाला। अपने निर्धारित समय से लगभग 5 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। तो अपनी दुरंतो एक्सप्रेस निकल चुकी है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। अब आपको इसका शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बताते तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है, मंडे एंड थर्सडे को सुबह 6:16 पे निकलती है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से और रात में 2:10 पे पहुंचा देती है पुणे जंक्शन। टाइमिंग तो भाई रात में पहुंचने की थोड़ी ठीक नहीं है इस दुरंतो की। बाकी लेट हम लोग इसलिए निकले क्योंकि अभी जो है पीछे से आ रही थी अपनी न्यू दिल्ली भोपाल शताब्दी, तो उसको पहले निकाला गया, उसके बाद अपनी ट्रेन को सिग्नल मिला। तो ट्रेन अभी अपनी जस्ट निकली है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से और निकलते ही ये देख लो करंट स्पीड लगभग 122-123 किलोमीटर पर आवर की। बाकी आज की सीट हमने नहीं दिखाई है, तो भाई ये रही आज की अपनी सीट है 63 साइड लोअर बर्थ। बाकी अभी सुबह सुबह ट्रेन चली है तो ये लो न्यूज़पेपर भी सीट पर हम लोगों को दे दिया गया है और साथ में 1 लीटर की वाटर बोतल जैसे कि सभी प्रीमियम ट्रेन्स में सर्व किया जाता है। अभी सुबह का बज रहा है 6:52 और अपनी मॉर्निंग टी आ गई है। देखो मॉर्निंग टी के साथ में आपको ऐसे बिस्किट मिल जाएगा और साथ में अगर टी मतलब चाय की जगह कॉफ़ी लेनी है तो वो भी मिल जाएगी। वैसे ये जो चाय है ये टिप वाली चाय रहती है। तो अभी अपनी ट्रेन ने हाई स्पीड में ओवरटेक मारा मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस को। वैसे मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस जो है ना अपनी दुरंतो एक्सप्रेस से लगभग 45 मिनट पहले ही निकलती है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, लेकिन अपनी दुरंतो का लगभग 457 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है निजामुद्दीन से कोटा जंक्शन के बीच। इसलिए भाई अभी बेस्ट प्रायोरिटी पे तो चल ही रही है और ओवरटेक मारा भी यहाँ पर उन्होंने मंगला एक्सप्रेस को। बाकी आगे भी अभी कुछ ट्रेन चल रही हैं तो ओवरटेक मारेगी अपनी दुरंतो उनको भी। अभी हम लोगों की ट्रेन पहुंच चुकी है मथुरा जंक्शन। यहाँ पर होल्ड नहीं है जैसे कि हमने बताया था, नॉन स्टॉप रन है, तो मथुरा जंक्शन हम लोग स्किप कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर वेदर अभी बड़ा शानदार हो गया है, देख लो पूरा प्लेटफॉर्म भीगा हुआ है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है धीमी धीमी स्पीड में। फाइनली अभी हम लोगों ने स्किप मारा है मथुरा जंक्शन। बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी अपनी ट्रेन यहाँ पर। हम लोग मथुरा जंक्शन से निकल रहे हैं और अभी मथुरा जंक्शन पे एंटर हो रही है अपनी अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस।
तो अभी सुबह का बज रहा है 8:27 और ब्रेकफास्ट का समय हो ही गया है। तो भाई अभी अपन को ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया है। बाकी वेज मंगाया हुआ था, इसमें देखो ब्राउन ब्रेड है, साथ में ये कटलेट, इसमें थोड़ी बहुत वेजीज वगैरह भी डली हुई है, एक मैंगो ड्रिंक है, एक ये वर्का का बटर, टोमेटो केचप, और बाकी आपको चाय कॉफ़ी भी मिल जाएगी, बट इसमें रख के नहीं दी हुई है, चाय कॉफ़ी भी आप ले सकते हो। वैसे तो ब्रेकफास्ट में और कुछ टेस्ट करने वाली ऐसी चीज़ नहीं है, सब पैक्ड आइटम ही है। और कटलेट अपना टेस्ट कर लेते हैं। वैसे गर्मा गर्म जो है ना, इस ट्रेन में आपको इस दुरंतो के एसी कोचेज़ में एक चीज़ तो है कि जो हीटर वगैरह रहता है ना, वो सब लगा हुआ है, हॉट केस वगैरह। तो ब्रेकफास्ट है या आगे जो भी मील्स हैं गर्मा गर्म सर्व की जाएगी, इसको ट्राई करते हैं। तो ब्रेकफास्ट जो है, कटलेट जो है गर्मा गर्म भी है और टेस्ट भी सही लगा इसका। वैसे अगर आप नॉनवेज लेते हो तो वही आपको मिलेगा ब्रेड ऑमलेट, और वेज में इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। हमने पूछा कि पोहा वगैरह है क्या, लेकिन नहीं, पोहा वगैरह कुछ नहीं, यही है जो भी। वैसे इस ट्रेन में आपको पैकेट वाली चाय और कॉफ़ी वगैरह चाहिए होगी तो वो भी मिल जाएगी। ये देखो अपनी इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली कॉफ़ी और इलायची फ्लेवर चाय। तो ये लो, अपनी चाय हो गई गर्मा गर्म तैयार। तो इस ट्रेन में अगर आपको टिप वाली नहीं लेनी है तो ये पैकेट वाली चाय भी ले सकते हो। चार 457 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से आ चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे, राजस्थान के कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। बात करें अगर कोटा की, तो ये अपने गोल्ड ज्वेलरी, कोटा स्टोन और सिल्क साड़ीज के लिए भी जाना जाता है। बात करें कोटा जंक्शन की, तो इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर कोटा रेलवे डिवीजन, और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को कोटा जंक्शन पे 10 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। बाकी ये खड़ी हुई है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस। और एक चीज़ और दिखा देते हैं, अभी देखो कोटा जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं पूरे अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर टोटली अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। स्टार्टिंग में भी आपने देखा होगा यहाँ पर जेसीबी क्रेन वगैरह लगी हुई हैं, तो यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। कुछ टाइम बाद आपको कोटा जंक्शन भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ देखने को मिलने वाला है। आगे देखो ये क्रेन लगी हुई है काफ़ी बड़ी। तो यहाँ पर अभी रीडेवलपमेंट का काम बहुत तगड़े तरीके से चालू है। एक चीज़ और, इस ट्रेन में हमने आपको दिखाया था कि चाय वगैरह आप ले सकते हो, तो वो जो चाय है ना, वो आपकी टिकट और फूड वगैरह में इंक्लूड नहीं रहती है। वो 20 रुपये वाला जो पैकेट रहता है, कई लोग पूछते हैं, तो भाई हम बता चुके हैं पहले भी, अभी भी बता देते हैं, आपको अलग से पे करना होगा उसका 20 रुपये। वो नॉर्मली जो वैसे इन ट्रेन्स में जैसे राजधानी है, दुरंतो है, शताब्दी है, इनमें क्या है कि वही डिब्बा वाली चाय मिलती है या कॉफ़ी ले लो। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको प्री मिक्स चाय ऑलरेडी इंक्लूडेड मिलती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है वंदे भारत और अपनी इन प्रीमियम ट्रेन्स में। और रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, इस वजह से स्टॉल्स वगैरह भी थोड़े से कम देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। आगे ये देखो एक आध स्टॉल ऐसा मिल जाएगा। और ये लो, सिग्नल अपनी ट्रेन को मिल गया है यहाँ से निकलने के लिए, येलो सिग्नल। कोटा जंक्शन निकलने के बाद अब अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का जो हॉल्ट है सीधा रतलाम जंक्शन पे 267 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। और इसी सेक्शन में ना एक छोटा सा घाट सेक्शन पड़ता है। चलो आपको थोड़े से घाट सेक्शन के नज़ारे दिखाते हैं। वैसे सुबह सुबह जो है मौसम काफ़ी ठंडा था, बारिश वगैरह भी हो रही थी मथुरा साइड।
अब आगे आए हैं यहाँ कोटा साइड, यहाँ तो भाई साहब धूप निकली हुई है बढ़िया, तो यहाँ तो इतनी ठंडक वगैरह नहीं है, ग्रीनरी भी कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिल रही। लेकिन आगे देखते हैं घाट सेक्शन में कैसा क्या देखने को मिलता है। बाकी अभी ये जो क्रॉसिंग हुई थी इससे पहले वो थी दुरंतो एक्सप्रेस, अपनी लॉन्गेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस एर्नाकुलम वाली, उसको भी कवर किया हुआ है। उसकी भी जर्नी आपको पूरी चैनल पे देखने को मिल जाएगी, वो भी स्लीपर क्लास में। चलो अब थोड़ा सा कवर करते हैं घाट सेक्शन। तो जिस घाट सेक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे भाई, वो कोटा से रतलाम के बीच में नहीं पड़ता है अभी, तो मतलब एक छोटा सा ऐसा ही एक सेक्शन था, यहाँ पर थोड़े कर्व वगैरह थे, बट वो घाट सेक्शन वहाँ नहीं है। रतलाम निकलते हैं, रतलाम से वडोदरा के बीच में पड़ता है भाई साहब वो घाट सेक्शन। भैरवगढ़ करके एक जगह है, मतलब एक छोटा सा रेलवे स्टेशन पड़ता है, उसके आसपास ही पूरा घाट सेक्शन है। तो अभी तो भाई टाइम है उसमें, पहले तो रतलाम ही आएगा, फिर रतलाम आने के बाद में वो घाट सेक्शन स्टार्ट होगा। अभी देखो एक अपने आगे गोल्डन टेम्पल मेल चल रही है बहुत देर से अपने आगे, देखो रतलाम से पहले शायद अपन लोग उसको ओवरटेक मार दें, अभी ट्रैक कर रहे हैं उसको लगातार। तो अभी दिन का बज रहा है 1:07 और अपना लंच आ गया है। लंच में वैसे हमने यहाँ पर जैन थाली मंगाई हुई थी, ठीक है। तो जैन थाली में एक ये पनीर भुर्जी है, इसमें कि काफ़ी वेजीज वगैरह मटर वगैरह भी डली हुई हैं, दाल फ्राई है, देखने में तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। बाकी यहाँ पर पराठे, जीरा राइस, दही और अचार, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं अपन को जैन थाली में। सात 724 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आ चुके हैं अभी हम लोग रतलाम जंक्शन, जो कि मध्य प्रदेश के रतलाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और वैसे रतलाम की बात करें तो इसका बहुत पहले के समय में जो नाम हुआ करता था वो था रत्नापुरी, और ये मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में पड़ता है। और साथ ही मालवा में काफ़ी सारी आपको इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी देखने को, जैसे कि कॉपर वायर की है, प्लास्टिक रोप्स है और केमिकल्स एंड आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। बाकी अभी अपनी ट्रेन यहाँ पर आई है, अपनी ट्रेन का वैसे रतलाम जंक्शन में 5 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ पर क्या स्वागत हुआ, मतलब बेहतरीन बरसात के साथ, एकदम जोरदार यहाँ पर पानी गिर रहा है। मतलब अभी पीछे मिला था मौसम हम लोगों को, मथुरा के आसपास थोड़ा बहुत पानी गिर रहा था, बट यहाँ पर मस्त बारिश हो रही है। बीच में धूप आ गई थी, यहाँ मस्त बारिश हो रही है। अभी आगे जो छोटा सा एक घाट सेक्शन पड़ेगा ना, इसके बारे में बता रहे थे, एक आधा टनल भी पड़ती है। अब उस घाट सेक्शन में बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि इस रूट में और कुछ तो ज़्यादा घाट वगैरह है नहीं है, ग्रीनरी वगैरह अब लगता है आगे हम लोगों को बहुत बढ़िया देखने को मिलने वाली है। बाकी रतलाम जंक्शन पे जो है आपको स्टॉल्स वगैरह मिलेंगे पीछे की साइड देखने को, और यहाँ का रतलामी सेव अगर आपको चाहिए तो स्टेशन पे अवेलेबल है, आप ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो यहाँ का रतलामी सेव। और अगर आपको ट्रेन रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो यहाँ पर भी आपको रेल कोच रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगा, रतलाम रेलवे स्टेशन के एकदम बाहर की साइड। देख रहे हो यहीं से दिख रहा है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। तो ये लो भाई साहब, एकदम ग्रीन सिग्नल मिल गया है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को, और हॉकिंग भी हो गई है।
वेदर इतना बढ़िया हो गया था भाई कि रतलाम जंक्शन पे हम आपको खाने का टेस्ट बताना ही भूल गए। सोचा था खाना बढ़िया लंच अपना कर लेते हैं पूरा फिनिश, उसके बाद आराम से रतलाम पे बता देंगे, लेकिन वेदर इतना बढ़िया हो गया कि भाई हम वेदर में ही खो गए हैं। इतनी बढ़िया अभी ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, तो गेट के पास में ही खड़े हुए हैं। बाकी अब हम आपको ओवरऑल टेस्ट बताते हैं। जैन थाली हमने ऑर्डर की हुई थी, तो जैन थाली का टेस्ट एकदम बढ़िया था। खाना मतलब दाल भी थी, सब्जी भी थी, सारी चीज़ों का टेस्ट एकदम बढ़िया था, तो खाने में तो कोई भी कमी नहीं थी। और वेज में आप लोगे तो वेज खाना भी मिल जाएगा आपको। इसमें पनीर वगैरह रहता है, उसमें वही ऑनियन वगैरह रहता है, लेकिन वो पनीर मसाले की सब्ज़ी होगी, इसमें पनीर भुर्जी थी। ये थोड़ा सादा सिंपल खाना होता है, इसलिए हमने यही ऑर्डर कर दिया। वैसे ज़्यादातर आजकल हम प्रीमियम ट्रेन्स में जैन थाली खाना ही प्रेफर करते हैं, वो भी बेटर टेस्ट मिल जाता है कई ट्रेन्स में नॉर्मल थाली के मुकाबले। बाकी नॉन वेज वगैरह का भी ऑप्शन मिलेगा इस ट्रेन में आपको। और भाई साहब अभी जो वेदर चल रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना। अंदर तो एकदम चिल्ड हो गया है पूरा हम लोगों का कोच, क्योंकि एसी चल ही रहा है और बाहर हो गई ठंडक। अभी गर्मी थी तो वो ठीक लग रहा था, लेकिन अभी बाहर ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी हवा में। भाई साहब अभी तक के नज़ारे कैसे लगे आपको, कमेंट्स ज़रूर बताना। बाकी भाई ये रूट भी ज़बरदस्त हो गया है अभी मानसून के टाइम पे। अभी मानसून अभी स्टार्ट होता ही जा रहा है, कुछ ही टाइम हुआ अभी मानसून आए हुए, तो रूट तो सारे ही ज़बरदस्त हो रहे हैं और ये भी रूट उनमें से एक। और अभी देखो घाट सेक्शन ये छोटा सा चल रहा है, इस पर काफ़ी सारे कर्व वगैरह अभी एक आधा टनल भी आगे देखने को मिलेगी। और आसमान पूरा एकदम भाई काला हो गया, एकदम काले बादल छाए हुए हैं। तो अभी दोपहर का देखो 2:56 हो रहा है और इवनिंग स्नैक्स की तैयारी ऑलरेडी चल रही है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस में। बाकी एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि वैसे ये दुरंतो के कोचेज़ हैं और ऑटोमेटिक डोर्स की फैसिलिटी तो कहाँ ही होती है नॉर्मली इन LHV कोचेज़ में। आगे तो नहीं है किसी कोच में, लेकिन हम थोड़ा पीछे को आए थे तो अभी देखा एक यहाँ पर कोच ऐसा है जिसमें कि ये ऑटोमेटिक डोर्स लगे हुए हैं। ये मतलब नॉर्मल डोर्स ही थे, बट ये आगे एक पैनल लगा दिया जाता है, जैसे गतिमान में भी लगा हुआ है, हमने आपको दिखाया था। तो ये जो है ना ऑटोमेटिक डोर्स वाले पैनल से, बट ये वर्क नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ है इसमें, इस तरीके का कोच मिला जो आपको भी बताते हैं। यहाँ पे भी लगा है, ये वाला डोर भी है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। जो ऑटोमेटिक डोर्स है ना इसके, ये ऑटोमेटिक डोर्स की फैसिलिटी तो है, लेकिन ऑटोमेटिक डोर्स काम नहीं कर रहा है। अगर ये चीज़ सभी में लगा के कोच में पूरा ऑटोमेटिक कर देते तो गड़बड़ हो जाता, आज बाहर का कुछ नहीं दिखा पाते। और ये लो फिर से बारिश होनी शुरू हो गई है। तो बाहर के तो भाई साहब बढ़िया बढ़िया नज़ारे चल ही रहे हैं। और अभी ये देख लो शाम हुई कहाँ है, मतलब शाम होने ही वाली है, तो दोपहर चल रही है। 3:43 हो रहा है और अपना इवनिंग स्नैक्स आ गया है। इवनिंग स्नैक्स में वही है अपनी एक वेज सैंडविच, कचौड़ी, एक है गड़बड़ मिक्सचर। भाई ये तो नाम ही गड़बड़ है इसका, देख लो गड़बड़। बाकी ये एक सोन पापड़ी, टोमेटो केचप और चाय कॉफ़ी ले सकते हो, इस पर नहीं है बट मिल जाएगी आपको अलग से। चलो सबसे पहले भाई ये वेज सैंडविच ट्राई की जाए, ये कैसी है। वैसे इसमें कुछ चीज़ वगैरह का तो देखने को नहीं मिल रहा है, बाकी टेस्ट करा जाए। तो सैंडविच तो अपनी एवरेज थी, मतलब
इतनी ज़्यादा फ्रेश भी नहीं लग रही थी। आगे अब ये कचौड़ी टेस्ट करते हैं। ये गर्मा गर्म सर्व की गई है। फ्रेश तो ये भी नहीं लग रही भाई, क्योंकि बिल्कुल भी क्रंची वगैरह है ही नहीं। बस ये है कि गर्म करके पी हुई है, इसमें कोई ऑप्शन है गर्म करने का इस वजह से। और ये फ्रेश तो ये भी नहीं। तो इवनिंग स्नैक्स तो काफ़ी एवरेज है भाई इस ट्रेन में। ग्यारह घंटे के इस सफर में अभी तक हम लोग 980 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं गुजरात के वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि इंडियन रेलवेज का 5th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स। लगभग डेली इस रेलवे स्टेशन से 350 ट्रेन पास होती है। ऑपरेट करता है इसको वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर वडोदरा रेलवे डिवीजन। और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे 10 मिनट का हॉल्ट है। 21 मिनट बिफोर है, लगभग आधा घंटे अपनी ट्रेन अब यहाँ पर रुकने वाली है। वैसे वडोदरा जंक्शन पे हम जब भी आते हैं निकलते हैं तो यहाँ का दाल वड़ा जरूर हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर वड़ा वगैरह मिल जाते हैं, पकौड़े वगैरह मिल जाते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। लेकिन अभी क्या ही बताएं, दिन में खाना खाया, लंच थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि जैन थाली थी वो लेट आया, तो वहाँ पर बढ़िया पेट भर गया। तो उसके बाद इवनिंग स्नैक्स भी थोड़ा जल्दी आ गए बैक टू बैक, तो फिर वो तो ज़्यादा से ही खाया, हमें भाई पसंद ही नहीं आया तो छोड़ दिया। और फिर चाय वगैरह पी ली, तो अभी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। नहीं तो यहाँ के अभी ट्राई करते। वैसे आप लोग कभी आ रहे हो, हम पहले ही बता चुके हैं, ट्राई करना भी। वैसे भी वेदर इतना बेहतरीन हो रहा है, शाम के समय ट्रेन तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग से आई है। अभी चाय का समय हो रहा है, चाय तो पी ली अपन ने खैर, लेकिन इस टाइम पे गर्मा गर्म पकौड़े खाते तो मज़ा आ जाता चाय के संग। लेकिन कोई नहीं, बहुत बार हमने तो ट्राई किया हुआ है। कभी आपको मौका मिले, वडोदरा से निकल रहे हो तो हर प्लेटफॉर्म पे जगह जगह स्टॉल्स मिलते हैं। और यहाँ तक कि वेंडर्स भी जो है ना ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और वो ट्रेन के अंदर भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे पकौड़े वगैरह। बस ये थोड़ा सा फ्रेश और गर्म देख के ले लो, बढ़िया मिल जाएगा। सामने से वो जो ब्लू कलर की ट्रेन आप देख रहे हो डिपार्ट होती हुई, ये है अपनी वडोदरा वलसाड इंटरसिटी एक्सप्रेस। और अभी आगे की कहानी ये होने वाली है कि यहाँ से जब अपनी दुरंतो निकलेगी ना, वैसे सुबह से 2-3 ओवरटेक हो चुके हैं, अपनी ट्रेन ने मारे हैं और आगे भी अभी ओवरटेक्स देखने को मिलने वाले हैं। मेन बात क्या है ना कि यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट लाइन्स आकर मिलती है, इसीलिए तो ये इंडिया का 5th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। क्योंकि एक तो न्यू दिल्ली मुंबई मेल लाइन, दूसरी अहमदाबाद मुंबई मेल लाइन। तो भाई साहब बहुत तगड़ी तगड़ी लाइन्स आकर मिलती है। तो आगे जो है फुल टू एक्शन होने वाला है। जब तक रात नहीं होगी तब तक बढ़िया आपको एक्शन दिखाते हैं अभी यहाँ से निकलने के बाद। तो बिफोर तो हम लोग आए थे वडोदरा जंक्शन, लेकिन ऑन टाइम एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ अब हम लोग निकल रहे हैं वडोदरा जंक्शन से आधा घंटे रुकने के बाद। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं भरूच जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्किप मारेंगे, यहाँ तो हॉल्ट नहीं है। वडोदरा के बाद अपनी दुरंतों का सीधा हॉल्ट है सूरत रेलवे स्टेशन पे। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे अभी थोड़ी देर तक वो खड़ी हुई थी इंटरसिटी एक्सप्रेस जो निकली थी ना अपने आगे, लेकिन अभी यहाँ से डिपार्ट हो गई है। अब देखो आगे अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन है, शायद वहाँ पर उसको लगाया जाएगा, वहाँ पर अपन उसको ओवरटेक करें। अभी तो स्लोली उसी के चक्कर में अपनी ट्रेन स्लो हो गई है। यहाँ पर स्लो स्किप मार रहे हैं हम लोग। भरूच जंक्शन जैसे ही निकलते हैं उसके बाद सीधे अपनी ट्रेन एंटर कर जाती है ब्रिज पर। और ब्रिज कौन सा? नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ। तो ये लो भाई, आपके नर्मदा मैया के भी दर्शन करा दिए हमने इसी ट्रेन जर्नी में। और अभी यहाँ पर थोड़ी सी धूप भी निकल आई है। वैसे अभी तक तो वेदर काफ़ी सही था, एकदम बादल पानी हुआ रखा था, लेकिन इस साइड को अभी थोड़ी धूप है। लेकिन कोई नहीं, सनसेट हो रहा है तो इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। जय हो नर्मदा मैया की।
तो अभी भरूच रेलवे स्टेशन निकलने के बाद अपनी ट्रेन को एकदम मेन लाइन पर रोका हुआ है, सिग्नल नहीं है काफ़ी देर से। और अभी हम लोगों ने जस्ट ब्रिज क्रॉस किया है, नर्मदा रिवर वाला, और सामने ये देखो मेन लाइन पर अपनी ट्रेन खड़ी है। और जिस इंटरसिटी को हम लोगों को ओवरटेक करना था वो भी जस्ट सेम लाइन पर जरा सी दूरी पर ही खड़ी हुई है। अपना कोच एकदम आगे वाला है, तो यहाँ से तो और पास में ही दिख रही है एकदम। ये वही है वडोदरा वलसाड इंटरसिटी एक्सप्रेस, दोनों लाइन से लगी हुई हैं, आगे सिग्नल ही नहीं है। ये थी अपनी मुंबई अहमदाबाद डबल डेकर एक्सप्रेस। और अभी देखो आगे वाली जो इंटरसिटी थी वो भी थोड़ा सा आगे को निकली है, तब अपनी ट्रेन भी चली है। अभी आपने देखा सेम लाइन पर कितनी करीब से दोनों ट्रेनें खड़ी हुई थी। ये तो हम पहली बार देख रहे हैं कि एक ही लाइन पर इतने पास पास ट्रेन खड़ी है। पता नहीं कोई सिग्नल की प्रॉब्लम थी कि क्या थी, जो भी है, क्योंकि अपने लोकोमोटिव जहाँ रुका हुआ था ना वहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं था, और उसके जरा ही से आगे पे ट्रेन लगी हुई थी, वो इंटरसिटी एक्सप्रेस। पता नहीं क्या था भाई, बहुत रेयर चीज़ है ये देखने को मिली है आज। जो चलो अभी फिलहाल तो ओवरटेक करने वाले हैं अपन लोग, उसी इंटरसिटी एक्सप्रेस को दिखाते हैं आपको। तो सुबह जब अपनी ट्रेन चली थी तो 1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई थी। और नॉर्मली प्रीमियम ट्रेन्स का क्या हिसाब किताब होता है कि जो भी ट्रेन्स है, मतलब थर्ड एसी और सेकंड एसी मान लो अपन ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो 20 घंटे तक एक ही वाटर बॉटल रहती है, और 20 घंटे के ऊपर की जर्नी होती है तब एक और वाटर बॉटल दी जाती है। मतलब 20 घंटे का हिसाब होता है सीधा सीधा, हर 20 घंटे बाद एक और वाटर बॉटल 1 लीटर की। लेकिन अब इस ट्रेन की जर्नी भाई लगभग 19 घंटे 50 मिनट की समथिंग है, मतलब 10 मिनट के लगभग जो है कम लेती है 20 घंटे से। इस वजह से एक ही पानी की बोतल आपको मिलेगी। तो अभी एक और बोतल हमने मंगाई हुई है, तो इसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 15 रुपये स्टाफ को। सूरत आ गया था। ग्यारह 11 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन। बात करें सूरत की तो ये जाना जाता है भाई वर्ल्ड के लार्जेस्ट डायमंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। यहाँ पर आपको लगभग 5000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखने को मिल जाएंगी डायमंड्स की, जो कि इसको भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाता है। और साथ ही इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसको ऑपरेट करता है वेस्टर्न रेलवे, आता है ये अंडर मुंबई रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का, अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। ये देखो भाई साहब 2 मिनट का हॉल्ट बोला था हमने, ऑलरेडी डबल येलो सिग्नल दिया हुआ है, हम लोग चलने को तैयार है, हॉकिंग भी हो गई है। तो छोटा मोटा बाउंडर लेके बैठे रहे हो आप, मेरा वो रोना लग जाएगा कि भाई लग गई मिनी है। तो अभी रात का देखो 7:51 हो रहा है और हम लोगों का डिनर आ गया है। वैसे डिनर में अभी वेज मंगाया हुआ था, दिन में थी जैन थाली, अभी ये वेज थाली अपनी नॉर्मल। इसमें है मटर पनीर, साथ में एक सूखी आलू मटर की सब्जी, एक दाल फ्राई है, जीरा राइस है, 2 पराठे और दही।
1326 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद आ चुके हैं अभी हम लोग महाराष्ट्र के वसई रोड रेलवे स्टेशन। वैसे इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है वेस्टर्न रेलवे, और जो भी राजधानी जैसे कि अपनी मडगांव राजधानी, त्रिवेंद्रम राजधानी हो गई, या फिर जो ट्रेन जाती हैं अपनी कोंकण रेलवे की साइड में दिल्ली से आती हैं, या फिर पुणे की साइड जाने वाली ट्रेन जैसे कि आज अपनी ये दुरंतो है, तो इसी रेलवे स्टेशन से बाईपास हो जाते हैं। मुंबई सेंटर है, यहाँ पर नहीं जाना पड़ता, यहीं से बाईपास होकर लाइन निकल जाती है। तो काफ़ी सारी ट्रेन यहाँ पर रुकती हैं, मुंबई का यही हॉल्ट रहता है, उसके बाद बाईपास होके आगे निकल जाती है जर्नी। वैसे इससे पहले एर्नाकुलम दुरंतो हो गई, और अपनी मडगांव राजधानी, त्रिवेंद्रम राजधानी, इन सब में हमने ट्रैवल किया है, तब भी ये चीज़ दिखाई है, यहाँ से बाईपास हो जाती हैं ट्रेन। तो अपनी ये दुरंतो भी यहीं से बाईपास हो जाएगी। वैसे यहाँ पर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को दिया हुआ है पूरे 5 मिनट का स्टॉप। बाकी अभी हम ट्रेन से उतर के वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब अभी अपनी ट्रेन लगी हुई है वसई रोड पे, और मुंबई में हो रही है बढ़िया बारिश। यहाँ पर देख रहे हो प्लेटफॉर्म पे झमाझम हो रही है बारिश, और सबसे बड़ी बात क्या है, एकदम आगे की साइड अपना कोच है, तो यहाँ पर शेड्स वगैरह कुछ भी नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ टाइम में यहाँ पर शेड वगैरह लगेंगे। इस चक्कर में अंदर से ही वीडियो शूट करना पड़ रहा है, बाहर तो ज़बरदस्त बारिश हो रही है। अपने निर्धारित समय से 32 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं फाइनली हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी दुरंतो एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन पुणे जंक्शन। वैसे इस ट्रेन का जो है दुरंतो एक्सप्रेस का टाइमिंग बहुत बेकार है, पुणे जंक्शन में पहुंचने का रात में 2:10 का है, उसमें भी लेट है, तो भाई बहुत बेकार टाइमिंग हुई, नींद वगैरह पूरी हो ही नहीं पाई। बाकी साफ़ सफाई मेंटेनेंस बढ़िया थी इस ट्रेन में, ओवरऑल पूरी जर्नी में स्टाफ लगातार साफ सफाई करता रहा, तो उस मामले में तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी खाने पीने का टेस्ट हमने आपको बता ही दिया, लंच बढ़िया था, डिनर उतना सही नहीं था। आगे अब बात कर लेते हैं फेयर की। निज़ामुद्दीन से पुणे का इस दुरंतो का, तो भाई अगर आप थर्ड AC में ट्रैवल करोगे, जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो इसका दर 3380 रुपये। अगर आप सेकंड AC में ट्रैवल करोगे तो 4450 रुपये, और अगर आप फर्स्ट AC में ट्रैवल करोगे तो 5550 रुपये आपको फेयर पे करना होगा। इसमें आपको खाने पीने की सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। आपको ये जर्नी कैसी लगी है कमेंट्स जरूर बताना। बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। इंस्टाग्राम को यूजर ID भी देखो, यहाँ पर मेंशन हो रहा है, वहीं फॉलो कर लो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में, तो के लिए टाटा बाय बाय, जाके सोएंगे भाई, गुड नाइट। बाकी एक और चीज़ है अपनी इस दुरंतो एक्सप्रेस के बारे में बता दें आपको कि पूरी जो दुरंतो है वो रेड LHB कोच के साथ में चलती है। एक भी दुरंतो का कोच हमें देखने को नहीं मिला भाई इस ट्रेन में, दुरंतो लिबरी वाला सब पूरा रेड LHB ही है।